रियलिटी एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होता है, कांग्रेस को देख ये साफ पता चलता है। एक जमाने में ये पार्टी 350 सीटें जीतती थी, 400 का आंकड़ा भी पार किया। स्विच टू रियलिटी, 2014 में कांग्रेस को मिली 44 सीटें, 19 में लेकर आए 52। मतलब डाउनफॉल देख रहे हैं, फ्रॉम 400 टू डबल डिजिट। लेकिन ये ईगो बहुत बुरी चीज है। कांग्रेस को अपनी हालत पता है, लेकिन वो फिर भी अपने साथी दलों को कोई इज्जत नहीं दे रही। इतनी कंजूस हो चुकी है कि कहीं एक सीट देने को तैयार नहीं। तो हम तो पूछेंगे, क्या कांग्रेस खुद को अब इंडिया अलायंस से बड़ा समझने लगी है? मोदी के खिलाफ बनी ये विपक्षी एकता कहीं सिर्फ जुमलेबाजी तो नहीं? नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 23वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 2024 के चुनाव में मोदी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ, इंडिया अलायंस बना दिया। ये सब कितनी बार हम आपको बता चुके हैं। आई थिंक बहुत सारे एंगल्स को तो इसी शो में हमने एनालाइज किया है, बट एक बार फिर इंडिया ने हमें बड़ी शिद्दत से चाहा है, तो हम भी एक नए एंगल के साथ आपके बीच आ गए हैं। आज बात करेंगे उस कंजूस कांग्रेस की, जो वैसे तो सभी को साथ लाना चाहती है, लेकिन एक्चुअली उसे कोई भी साथ नहीं चाहिए। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूं? अरे कैसे पता नहीं चलेगा? आप अपने साथियों को गोली दे सकते हैं, हमें कैसे देंगे? मैं जरा अपने व्यूअर्स के लिए कंटेक्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। एमपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कुछ सीटें चाहती थी, बहुत बड़ी डिमांड नहीं रखी थी, ओनली 6 सीट। अब अखिलेश बाबू को लगा जब इंडिया गठबंधन बन चुका है तो कुछ तो आपसी अंडरस्टैंडिंग होगी ही। उसी अंडरस्टैंडिंग में सपा प्रमुख जी को लगा कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी, कुछ सीटें सपा के लिए छोड़ देगी। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? उसने सपा को दिया अंडा। ये तूने क्या किया? हम आपका दर्द समझ सकते हैं अखिलेश जी। अब कोई निवाला मुंह के पास तक ले आए और फिर तुरंत छीन ले, इट फील बैड, वेरी बैड। वैसे यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस है, इसमें सपा नेताओं को कई सारी मीटिंग में बुलाया, सीट्स को लेकर तगड़ी चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी की बात माने तो सहमति भी बन गई, बट फिर कांग्रेस की प्रत्याशियों की लिस्ट एक के बाद एक सामने आई एंड सपा को लगा जोरदार झटका, नॉट अ सिंगल सीट गिवन। ये हाल तो तब है जब 1991 के बाद से मध्य प्रदेश में हर बार सपा का खाता खुला है। पिछले चुनाव की ही बात कर लें, बुंदेलखंड और भिंड इलाके में कई ऐसी सीटें रही जहां सपा सेकंड नंबर पर थी। मतलब आप नेशनल लेवल पर साथ आना चाहते हो, लेकिन यहां एक सीट भी अपने साथी के लिए नहीं निकल रही। नतीजा तो सामने है, सपा ने कई सीटों पर दोनों बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? 2 चीजें साबित होती हैं। फर्स्ट, कांग्रेस कंजूस है। दूसरी, अखिलेश यादव की ईगो भी बहुत हाई है। और इसका नतीजा क्या होगा? एमपी में वोटों का बिखराव एंड नेशनल लेवल पर मैसेज, विपक्षी नेताओं के दिल नहीं मिल रहे। वैसे दिल मिलने से याद आया, हमारे सुशासन बाबू भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। अड्डा वही अपना एमपी। अखिलेश की तरह उन्हें भी एक उम्मीद जगी थी, कांग्रेस एक आध सीट तो जेडीयू को दे ही देगी। लेकिन एज एक्सपेक्टेड कांग्रेस ने बड़ा वाला ठेंगा दिखा दिया और अखिलेश की तरह नीतीश कुमार भी नाराज फूफा वाली कैटेगरी में आ गए। वैसे कांग्रेस जितने ज्यादा नाराज फूफा इकट्ठा करेगी, उसकी अपनी हवा उतनी ही टाइट होती जाएगी। आई नो आप लोग कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं है, बट कॉमन सेंस वाले इन 2 सवालों के जवाब दीजिए। कांग्रेस से नाराज अखिलेश क्या यूपी में पार्टी के लिए सीटें छोड़ेंगे? कांग्रेस से नाराज नीतीश कुमार क्या पार्टी को बिहार में पैर जमाने देंगे? जवाब आपको पता है। वो जवाब फिर कांग्रेस को भी नाराज फूफा बना देगी। यानी कि आने वाले कई महीने इस इंडिया गठबंधन में लड़ाई और ढेर सारी लड़ाई दिखने वाली है, कुछ इस तरह से। 8 साल तक। वैसे क्वाइट एन एक्यूरेट मीम। ये लोग एक दूसरे की टांगी तो खींचने वाले हैं, मतलब किसी चीज पर सहमति नहीं बन रही। इसका बड़ा रीजन ये है, कांग्रेस आज भी अपने आप को सुपर स्ट्रांग समझ रही है। वो अपने गोल्डन एरा से बाहर ही नहीं निकल पा रही। कोई उसे समझाए,
टाइम हैज चेंज। अब आप एकला चलो नीति पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यू नीड अलायंसेस, और ये तो तभी हो पाएगा जब आप बड़ा दिल दिखाएंगे। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। बट यहां तो हमें एक कंजूस कांग्रेस दिख रही है जो किसी को भी अपने साथ आने का मौका नहीं दे रही। दिल्ली में उसे सारी सीटों पर चुनाव लड़ना है, यानी कि फाइट विद आम आदमी पार्टी। यूपी में उसे सपा से ज्यादा सीटें मिलने नहीं वाली, यानी कि फाइट विद समाजवादी पार्टी। बंगाल में तो ममता पहले से ही वन मैन आर्मी की तरह काम कर रही हैं। जब कांग्रेस ज्यादा सीटें मांगेगी, अल्टीमेटली फाइट विद टीएमसी। अब फिर आपसे मेरा वही सवाल, ये कैसे गठबंधन है जहां पर कागज पर सब साथ हैं लेकिन असल में ये एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं? फॉर्मूला तो दे दिया कि बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारेंगे, बट ये एक उम्मीदवार मिलेगा कैसे जब हर पार्टी को अपना ही उम्मीदवार उतारना है? एंड ये बात तो क्लियर है, जब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन जाती, 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की बात भी नहीं बनने वाली। इसे ऐसे समझिए, जब भी दो पार्टियों का अलायंस होता है वो सिर्फ बड़े नेताओं के बीच नहीं रहता, उसका जमीन पर कार्यकर्ताओं तक पहुंचना जरूरी है। याद रखिए, अल्टीमेटली जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता ही कोई सीट जितवाते हैं। ऐसे में जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो जाती, इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता कंफ्यूज रहेंगे। उनका कंफ्यूजन सभी पार्टियों में और ज्यादा लड़ाई करवाएगा, एंड वो लड़ाई बीजेपी को डायरेक्ट फायदा देगी। सॉल्यूशन इज सिंपल, कांग्रेस को अपनी कंजूसी कम करनी पड़ेगी। अभी से सभी को साथ लेकर चलना होगा। अगर कर लिया तो 2024 की राह आसान, अगर नहीं किया तो बीजेपी की राह आसान, यानी कि दोनों तरफ से फुल ऑन शुद्ध देसी राजनीति। नमस्कार।